हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रोफेशन से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है उसके जनरल अवेयरनेस पार्ट के जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर की हमने तैयार की है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जिस किसी ने भी शिफ्ट 2 का पेपर दिया हुआ है वो अपने क्वेश्चन पेपर को अपने दिए हुए आंसर्स को हमारे इस आंसर शीट से मैच करेंगे और देखेंगे कि कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2 जून 2022 में भारत में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो ये यूके के साथ घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि किस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स जो है उसके हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और उसकी एक सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो यह है बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने नारी को नमन नामक योजना शुरू की है। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू की है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री ने किस जिले के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। तो ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है। तो ये नीति आयोग ने जारी की है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कौन सा राज्य सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाली एजुकेशन टाउनशिप बनाने पर विचार कर रहा है। तो यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 आता है छात्र पारिस्थितिकी के लिए कौन से बैंक ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो वो जुलाटी है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वो कथक है। क्वेश्चन नंबर 13 किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 14 आता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है। ये कोच्चि केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 17 तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं वो तीनों ऑप्शन इसके अपेक्षित परिणाम होते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, तटों में परिवर्तन होता है और जो फसल का पैटर्न होता है उसमें बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जजिया कर को दोबारा किसने लगाया था। तो ये औरंगजेब ने लगाया था। एक बार जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 आता है किसे अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। जो इंडियन रेलवेज है, रेलवे की शुरुआत भारत में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आता है पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी थी। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये यूपी का पैट क्वेश्चन है। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस मुद्रा में दिया था। तो ये धम्म चक्र और परिवर्तन मुद्रा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 आता है किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे। ये समुद्रगुप्त के थे। क्वेश्चन नंबर 24 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च इन्होंने शुरू किया था। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। क्वेश्चन नंबर 25 आता है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां थी वो ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आता है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है। इनलैंड वाटर बॉडी, पृथ्वी की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है। तो ये कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 28 किस अधिनियम द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर इंडो बर्मा एक्ट 1935 भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आता है भारत को ब्रिटिश से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग अक्सर ही सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं लेकिन ये मोहन सिंह थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 आता है सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से मध्य प्रदेश है, अदरवाइज ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाने और लगातार कई दिनों तक होने को क्या कहते हैं। तो इसको प्रस्फोट यानी कि बर्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जीएमटी का पूरा नाम क्या है। जीएमटी से रिलेटेड क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी पूछा गया और शिफ्ट 2 में भी पूछा गया। तो जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। जिस किसी ने भी शिफ्ट 1 का पेपर देखा होगा और उसके बाद पेपर देने गया होता तो शिफ्ट 1 में ये जीएमटी का पूरा नाम दिया हुआ था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 33 आता है 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको अशोधित जन्म दर कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि 1969 में कितनी प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये 14 बैंकों का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 आता है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग है इसको
पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व रखा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 आता है कौन योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो ये श्री माउंटेक सिंह आहलूवालिया थे। क्वेश्चन नंबर 37 आता है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर इंडिया का ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल चुना गया था, तो हरित क्रांति भारत में पंजाब से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, तो ये आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 40 आता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था, तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये देना इसमें जोड़ा गया था, और भी जोड़े गए थे लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से ये सही था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 सभी अम्लों में एक समान तत्व होता है, वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42 जो नॉन स्टिक के खाना पकाने के बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप होता है, वो होता है टेफ्लॉन का। क्वेश्चन नंबर 43 आर्टिकल 245 अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है, तो कानून बनाना संसद का कार्य है अनुच्छेद 245 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 44 है सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो सरकारी आयोग था जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंध था, यानी कि केंद्र राज्य संबंध जो है स्टेट और सेंटर के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है उससे संबंधित है सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये तारकीय दूरी का है या फिर खगोलीय दूरी का भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 46 आता है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होता है, तो वो होता है डॉल्फिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो ये प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है भारत गौरव ट्रेन पर्यटक ट्रेन थी जो कि जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, तो भारत और नेपाल के बीच में ही रवाना की गई थी रामायण सर्किट ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी, तो ये नेपाल को दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने शिफ्ट 2 में जो हमारा पीईटी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसका हमने ये आंसर की देखी, ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर की है जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। जिस किसी को भी शिफ्ट 1 की आंसर की चाहिए ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। जिन लोगों का कल एग्जाम है वो आज के पैटर्न को समझ के रात में जितना रिवाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग में रिवाइज कर सकते हैं, वो लोग रिवाइज करें, उस हिसाब से रिवाइज करें जैसा पेपर आ रहा है, जिस पैटर्न पे पेपर आ रहा है। जो जून, जुलाई एंड अगस्त की करंट अफेयर्स है वही ही आ रही हैं, उससे ना पहले की पूछी गई ना उससे बाद की पूछी गई है। तो इस तरीके से आप लोग कल का पेपर अच्छे से दे सकते हैं अगर सिर्फ रिवाइज कर लें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन।